पहली बात तो ये कि अल्लाह ताला का बेइंतहा करम और एहसान हुआ हम पर कि उसने हमें फिर से रमज़ान मुबारक का तोहफा अता फरमाया और हमारे आसपास दोस्त अहबाब में, रिश्तेदारों में, आबा और अजदाद में बहुत से ऐसे लोग थे जो पिछले रमज़ान हमारे साथ रोज़ा रखते थे लेकिन इस साल हमारे साथ नहीं है। अल्लाह को क्या रख चुके। तो ये हमारे मुकद्दर की बात है, हमारी ये सआदत की बात है कि हमें रमज़ान मुबारक नसीब हुआ। हदीस में आता है एक सहाबी शहीद हो गए और उसके बाद बरसहा बरस के बाद महीनों बाद दूसरे सहाबी का इंतकाल हुआ। पूछा गया कि इसकी फजीलत ज़्यादा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो बाद में इंतकाल किया जिसने, एक साथ मुसलमान हुए, जिसने बाद में इंतकाल किया उसकी फजीलत ज़्यादा है। यदि वो तो शहीद हुआ था कि उसने देखा नहीं कि बाद में जिसने इंतकाल किया है उसकी नमाजें कितनी ज़्यादा हो गई और उसने कितने ज़्यादा रोजे रख लिए और कितनी ज़्यादा उसने पहले वाले से ज़्यादा इबादत की। तो तब जिंदगी ये बड़ी बात नहीं है, बल्कि ज़्यादा जिंदगी हो और अल्लाह ताला की इबादत ज़्यादा हो, ये बड़ी बात है। और बहुत ज़्यादा जिंदगी हो इबादत कुछ ना हो, ये भी कोई फायदे की बात नहीं है। कम जिंदगी हो और इबादत के साथ हो, ये भी अच्छी बात है। बहरहाल अहम बातें बतानी की है कि 10:15 बज रहे हैं। आप वैसे ईमानदारी के साथ ही बता दीजिए कि गैर रमजान में, रमजान के अलावा कौन है जो इस वक्त तक सो जाता हूँ? आप खड़ा करते हैं इस वक्त तक मैं सो जाता हूँ। ऐसा नहीं मैं समझ लेकिन मैं इस वक्त तक सो जाता हूँ। वरना कोई भी आज के दौर में 11-12 बजे से पहले नहीं सोता और रमजान आ जाता है तो हमें बोझ लगता है, तरावी में शिरकत करना बोझ लगता है। यार इतनी लंबी तरावी है, तरावी की इतनी लंबी नमाज किस तरह से अदा होगी? हालांकि हमारा मामला ये होता है रोजाना का, इधर उधर हम अपना वक्त जाया करते रहते हैं और दिनों में भी हम 11-12 बजे से पहले नहीं सोते। तो रमजान मुबारक में अगर हम कुछ वक्त मस्जिद में दे दें, अल्लाह की इबादत के लिए दे दें, तरावी के लिए दे दें, तो और सी बड़ी बात। एक बात। दूसरी बात मेरा इरादा यह है कि जो कुछ तरावी में पढ़ा जाएगा उसका एक खुलासा तफसीर 10 मिनट में, सिर्फ 10 मिनट में रोजाना जिक्रों के बाद बता दिया जाए। यदि मुकम्मल 11-12 या 12 जो बताया गया उसमें जो अहम आयात आई है या अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो उसमें लुबे लुबाब होगा उसका वो 10 मिनट के अंदर बता दिया जाए, कैसा रहेगा? अगर आप लोगों के वक्त में कोई खलल न पड़ता हो, कोई अहम काम हो तरावी के बाद, तरावी तफसीर सुनने से ज़्यादा बेहतर, तो कोई किसी को इतना इम्पोर्टेंट काम हो जा सकता है। लेकिन कौन है जो 10 मिनट की तफसीर रोजाना जो कलामात तरावी में पढ़ा गया उसको समझना चाहते हो? कौन है? सभी समझना चाहते हैं? इंशाअल्लाह 10 मिनट की रोजाना हो जाए तो फिर मेरे साथ मजबूरी है कि मैं बहुत भी हो गया हूँ और मेरी चाहत रहती है कि मैं जो कुछ पढ़ा जाए उसे समझा भी दिया जाए। तो इंशाअल्लाह कल से शुरू कर दिया जाए। आज जो कुछ पढ़ा गया उसका भी मैं मुख्तसर आपको बता दूँ, ठीक है? बहुत अहम बातें और हमारी जिंदगी में तब्दीली लाने के लिए कलामुल्लाह शरीफ है। हमारी जिंदगी में तब्दीली बाहर की दुनिया से नहीं आ सकती कि हम जाकर क्रिकेट देखने लगे और जो है न्यूज सुनने लगे, गुलाम को क्या किस तरह से क्या बात कही, डोनाल्ड ट्रंप का आज क्या बनाया नया, मोदी जी आज क्या कह रहे हैं, इन चीजों से हमारी जिंदगी में तब्दीली नहीं आने वाली। हमारी जिंदगी तब्दील करने वाली चीज जो है वो किताबुल्लाह है। आज अफसोस की बात यह है कि हम दुनिया की हर चीज को समझ रहे हैं, सारी चीजें हम समझ रहे हैं, हर जुबान, हर लैंग्वेज, हर मैदान, हर शोबा, हर महकमा हम मुतारफ है हर किसी से। लेकिन अगर हम किसी चीज को नहीं समझ रहे तो अल्लाह की किताब है जिसे हम नहीं समझ रहे, ये हमारे लिए बहुत अफसोस की बात है।
दूसरी बात, रमजान मुबारक के एक एक अमल को जो फराइज है, 5 वक्त की नमाजें और वित्र तरावी जो सुन्नत मौक़दा है, तो जो अहम इबादत है जिसके बगैर छुटकारा नहीं है, उसमें तो हम ये करें कि बिल्कुल भी कोताही न हो। रमजान मुबारक का कम से कम मामूल ये रखे कि अजान होते ही मस्जिद में हाजिर हो जाए, अजान होते ही, बल्कि कोशिश ये हो कि अजान से पहले मस्जिद में हाजिर हो और खाली अवकाश में तस्बीहात, कुरान जिसको पढ़ना था वो तिलावत करे, जिसको कुरान न पढ़ना था वो तस्बीहात में मशगूल हो जाए। करेंगे सभी अल्लाह, ये कोशिश रह सकती है। हर नमाज, जब 5 नमाज की पाबंदी होगी तो इंशाअल्लाह हमारा एक आदमी रमजान में रोजा भी रखता रहे और नमाज़ें भी छोड़ता है तो कोई फायदा नहीं, ऐसे रमजान का कोई फायदा नहीं। रमजान मुबारक तो आता ही इसलिए है कि बंदे को बंदा बना दे और फरमाबरदार बना दे, इताअतगुज़ार बना दे। अगर रमजान मुबारक आकर चला गया और हमारी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आई, हम नमाज़ नहीं पढ़ सके, हम अपने गुनाहों को माफ न करा सके, हम अल्लाह के सामने न हो सके, हमने इबादत का कोई ज़मीरा अपने नामे आमाल में नहीं इकट्ठा किया, तो ये रमजान हमारे लिए क्या रहमत है, क्या मग़फ़िरत है। रमजान मुबारक तो आता है रहमत बनकर, मग़फ़िरत बनकर, आग से खुलासे का जरिया बनकर, लेकिन हम इसको गौर समझकर या इसमें कोताही करके और गफलत करके खो देते हैं सारा कुछ। तो ऐसा न हो कि रमजान मुबारक चला जाए हमारे हाथ से। देखिए, मैंने कहा था कि बहुत से लोग ऐसे थे पिछले रमजान में थे हमारे साथ, इस साल नहीं है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं कि अगला रमजान आएगा, ये ना सोचे भाई मेरे अगला रमजान आएगा तो उसमें वापस चला गए। है किसी के ध्यान में बात कि अगला रमजान आएगा तो उसमें करवा लेंगे काम, है किसी के ध्यान में? नहीं है ना। तो अगले रमजान का कोई भरोसा नहीं है भाइयों। हमें ये रमजान मिला है और ये भी पता नहीं कि पूरा रमजान मिले या नहीं मिले, तो इसलिए रमजान के हर लम्हे को कीमती समझे, हर लम्हा, कि कोई भी गफलत में न मिले। एक तो सुबह सहरी खाते ही तहिया कर ले बिल्कुल, इंशाअल्लाह रात तक सोने के वक्त तक हमसे कोई भी गुनाह सरदर नहीं होगा। ये बस एक दिन के लिए तहिया कर ले रोजाना, सुबह सहरी के वक्त उठकर ये तहिया कर ले कि रात तक जब सोऊंगा तो आज मुझे, क्योंकि रमजान चल रहा है, कोई गुनाह नहीं करना है, ना तो झूठ बोलना है, न किसी की ग़ीबत करनी है, न किसी लड़ाई झगड़ा में शरीक होना है, न अपने घर वालों को ज्यादा गुस्सा निकालना है। बहुत से लोग करते हैं ना, रोजा लगता है घर वालों में गुस्सा निकाल देते हैं, बच्चों में निकाल देते हैं, बीवी में निकाल देते हैं, और ये समझते हैं कि लोगों को पता चले कि रोजे से हो। बहुत से लोग करते हैं ना इस तरह कि भाई लोगों को पता चले कि रोजे से हो, सड़कों पर ताव दिखाते फिरेंगे, तो इसका मकसद होता है कि लोगों को पता चले कि रोजे से हो। तो इसमें कोई सवाल नहीं है, बल्कि रोजे का मकसद तो यह है कि हमारे अंदर सब्र आए, हमारे अंदर बर्दाश्त करने का, तहम्मुल का मादा पैदा हो, इंसान बने हम। लेकिन रोजा रखना एक आदमी और वो जो है गुस्सा दिखा रहा है, लड़ाई झगड़े में मशगूल है, यूं मालूम हो रहा है जैसे एहसान कर रहा किसी पर रोजा रखे। तो रोजा रखना एहसान की बात तो नहीं है, रोजा को अल्लाह ताला ने हमारे फायदे की चीज बनाई। और एक बात बता दूं कि आपको सिर्फ उखरवी फायदा नहीं है रोजे का, कि आप ये समझे कि अल्लाह ताला को भूखा रखने से क्या होगा, है तो बहुत गंदी सोच है। अल्लाह ताला ने ये तमाम रमजान हमारे फायदे के लिए बनाया, हमारा उखरवी फायदा है इसमें। लेकिन 11 महीनों में आदमी किस कदर गफलत बरतता है, नमाज से दूर, रोजे से दूर, नेकियों से दूर, गुनाहों में मशरूफियत, दिल जो है ना हमारा गंदा हो जाता है, बिल्कुल मुकम्मल दिल सियाह हो जाता है। हदीस में आया ना, आदमी जब गुनाह करता है तो उसके दिल में सियाह नुक्ता पड़ जाता है, काला निशान, फिर दूसरा गुनाह करता है फिर काला निशान पड़ जाता है, फिर तीसरा निशान, इसी तरह वो गुनाह करता रहता है, उसका दिल सियाह होता जाता है जब तक वो तौबा नहीं करता। और फिर गुनाह करके ये आदत हो जाती है जब उसकी, और पूरा दिन जब सियाह हो जाता है तो उसे सही बात अच्छी नहीं लगती। आप देखते हो बहुत से लोग उनके सामने सही बात करो, अच्छी बात समझाओ तो मुंह बनाने लगते हैं। तो इसका मतलब यह है कि दिल मुकम्मल अंदर से सियाह हो चुका है। अब रमजान आता है दिल को साफ करने के लिए, रमजान आता है हमें मुकम्मल तरीके
तुफर्रिजू लअल्लकुम तत्तकून। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजा फर्ज किया गया है जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किया गया था। और इसका मकसद क्या है? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, इताअतगुजार बन जाओ, अल्लाह से डरने वाले बन जाओ। तो रोजे का मकसद क्या है? कि हम अल्लाह से डरने वाले बन जाए। ये रोजे का मकसद है। हर काम का एक मकसद हुआ करता है। कोई भी काम बगैर मकसद के करते हैं, दुनिया का छोटा से छोटा काम हम बगैर मकसद के नहीं करते। तो देखें, रोजा दिन भर भूखा रहना और ख्वाहिशात से दूर रहना, इतना बड़ा काम हम कर रहे हैं रमजान में, ये बगैर मकसद के हो सकता है? इसमें भी मकसद है। और मकसद क्या है? कि हमारे अंदर से न मानने का मानना दूर होकर मानने का मानना पैदा होता है। अल्लाह तबारक व तआला की इताअत और अल्लाह की इबादत का मानना हमारे अंदर पैदा होता है। हमारा दिल साफ हो जाए, हम मुत्तकी हो जाए, परहेजगार बन जाए। और मुत्तकी परहेजगार सिर्फ उसे नहीं कहते जो 24 घंटे मस्जिद में बैठकर तस्बीह लाता रहे, बल्कि हर मोमिन, हर मुसलमान जो अपने घर में जिंदगी गुजार रहा है, कारोबार में लगा हुआ है, तिजारत में लगा हुआ है, बाजार में लगा हुआ है, हर आदमी मुत्तकी बन सकता है। बस गुनाहों से बचा रहे और जो अमाल करने के वो करता है, नमाज पढ़ता है, गुनाहों से बचा रहे, अखलाक अपने अच्छे रखे, मामलात अच्छे रखे, ये मुत्तकी है। वाकई यही मुत्तकी है। आप लोग ये सोचते हो कि कोई पीर है, बहुत बड़ी हस्ती है और तहज्जुद गुजार है, नवाफिल गुजार है, कुरान पढ़ने वाला है, हदीस पढ़ने वाला है, मदरसे में रहने वाला है, मस्जिद में रहने वाला है, खानकाह में रहने वाला है, वही मुत्तकी और परहेजगार हो। सिर्फ वो मुत्तकी नहीं, वो तो है ही मुत्तकी। लेकिन यकीन मानिए, हर वो आदमी मुत्तकी है जो बुराइयों से बचकर अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम पर चल रहा है, 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा है, बुराइयों से बच रहा है, अखलाक उसके अच्छे हैं, मामलात में वो खराब नहीं है। यकीन मानिए, कसम खाकर कहता हूं, ये आदमी मुत्तकी है। तो रमजान से आता है मुत्तकी बनाने की, तो सभी बनेंगे इंशाअल्लाह, रमजान के तकाज़ों को पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। एक आयत की तफसीर तो मैंने आपको बता दी, शहर रमजान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, ये भी आयत पढ़ी गई तरावी में, शहर रमजान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास। रमजान का महीना वो महीना है जिसमें कुरान पाक नाज़िल किया गया। और किस लिए नाज़िल किया गया? इंसानों की हिदायत के लिए नाज़िल किया गया। लेकिन हमें कुरान से कोई बात का मतलब नहीं, इसलिए हमें हिदायत मिलती नहीं है, हमें अच्छी रहनुमाई मिलती नहीं है, क्योंकि कुरान से हमने रहनुमाई ले ही नहीं। कुरान से हम रहनुमाई ले ही नहीं रहे। अगर कुरान से हम हिदायत हासिल करें तो हमारा हर काम आसान हो जाए। हुदल लिन्नास, तमाम इंसानों के लिए हिदायत है कुरान पाक, क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी लेकर जो किताब आए वो यही है, कुरान पाक। और कुछ लेकर आया, कुरान पाक ही लेकर आया। और रमजान मुबारक में कुरान पाक नाज़िल हुआ। ये भी रमजान की अहमियत और फजीलत को बताने के लिए काफी है कि कुरान जैसी मुकद्दस किताब रमजान मुबारक में नाज़िल हुई। बहरहाल बात हो जाएगी। मुख्तसर सी बात यह है कि जो भी हम इबादत के लिए मस्जिद में आए, उसे हम मुकम्मल बशाशत के साथ, खुशी के साथ, मसरत के साथ अदा करें। ये नहीं बोझ समझकर या किसी पे एहसान कर रहे हो, बिल्कुल भी इस तरह से ना समझा जाए। खुशी के साथ, अगर कुछ परेशानी भी हो रही हो, कभी लाइट नहीं है, गर्मी लग रही है, हवा नहीं लग रही है, कूलर के साथ भी खड़ा हो गया, मुझे क्यों खड़ा हो गया भाई, ये तो कोई बड़ी बात नहीं। आधे घंटा खड़ा हो गया, दुनिया में लाइट में लग जाते जाकर राशन लेने के लिए लाइट में लगे रहते हैं, तो आगे कूलर चलाया जाता है, आपके लिए कूलर का इंतजाम किया जाता है, ऐसा तो कहीं नहीं होता। तो मस्जिद में जब आ रहे हैं, इबादत के लिए आ रहे हैं और इतना बड़ा सवाब हम इकट्ठा करने के लिए आ रहे हैं, आखिरत का ज़ख़ीरा यहाँ से हम जमा करके जा रहे हैं। और जिसके मुकाबले में एक नमाज जो अगर हम मस्जिद में पढ़ रहे हैं, वाकई यकीन मानिए सारी दुनिया की दौलत एक आदमी को मिल जाए, नमाज का मुकाबला नहीं कर सकती। आप लोगों ने नमाज की कीमत को समझा नहीं है, हमने नमाज की अहमियत को नहीं समझा, बस इसको हम एक तरह से ड्यूटी समझते हैं कि तो ये ड्यूटी बस नमाज में मस्जिद में गए, नमाज पढ़ जाए। नहीं, ये तो एक ज़ख़ीरा है हमारी आखिरत के लिए। और आखिरत वो हमेशा की जिंदगी है। दुनिया में तो अभी हम मुख्तसर सी जिंदगी लेकर आए, आखिरत की जिंदगी हमेशा की है, वही की तैयारी के लिए मुख्तसर सी जिंदगी है। ये जो दुनिया की मुख्तसर सी जिंदगी है, इसके लिए हम क्या करते हैं कि कल का नहीं, परसों का नहीं, तरसों का नहीं, पूरे महीने का नहीं, पूरे साल का इंतजाम पहले से होना चाहिए। पूरे साल के लिए चावल, पूरे साल के लिए गेहूं, पूरे साल के लिए आटा, पूरे साल के लिए राशन। बहुत से घर ऐसे हैं पूरे साल
के लिए इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन जो हमेशा हमेशा की जिंदगी आने वाली आखिरत, उसके लिए कोई इंतजार नहीं है। बहरहाल अल्लाह तआला ने रमजान के एक लम्हे की कदरदानी नसीब फरमाए, और रमजान का कोई लम्हा कोई पल भी इस तरह से न गुजरे कि हम किसी गुनाह में मुब्तला हो